अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, बजट 2025-26 की आमद है और इस हवाले से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की नज़रें बजट पर लगी हुई हैं कि तनख्वाहों में, पेंशन में या फिर सरकारी मुलाजमीन की अलाउंसेस में बजट में कितना इजाफा किया जाता है और सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ के आने वाले बजट में रखा जाता है या नहीं। और इस हवाले से मुलाजमीन ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो भी हुकूमत के सामने रखा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट इस टाइम आ चुका है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा, पेंशन में इजाफ़ा या फिर दूसरे जितने भी जुमला मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुफादात हैं, मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुफादात को आईएमएफ की मंजूरी के साथ मशरूत कर दिया है कि आईएमएफ की मंजूरी के बाद आईएमएफ को रजामंद करके मुलाजमीन और पेंशनर्स को जो बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, इस टाइम पे हुकूमत की आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात के बाद मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कितना इजाफ़ा किया जाएगा और इसके अलावा मुलाजमीन को इसमें क्या-क्या बेनिफिट्स दिए जाएँगे। इन तमाम चीज़ों की ए टू ज़ेड मुकम्मल डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सो आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाज़रीन किराम, इस टाइम पे खबर ये सामने आ रही है कि आईएमएफ के वफ़द के साथ वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ारत मनसूबाबंदी की जो मीटिंग चल रही है, जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो नाज़रीन किराम, इस हवाले से बताया ये जा रहा है कि आईएमएफ की टीम के साथ जो वज़ारत ख़ज़ाना के तकनीकी मुज़ाकरात थे, वो कामयाब हो चुके हैं। और इसके अलावा वज़ारत ख़ज़ाना जो है, वो आईएमएफ की टीम के साथ मुख्तलिफ जो इनिशिएटिव्स हैं, वो भी डिस्कस कर रही है। मुख्तलिफ इनिशिएटिव भी शेयर किए जा रहे हैं। इसके अलावा एफबीआर की जो टीम है और इसके अलावा वज़ारत ख़ज़ाना के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो इस बोर्ड का हिस्सा हैं, इस मीटिंग में वो भी इस मीटिंग में शामिल हैं। तो नाज़रीन गिरामी, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि आने वाले बजट में मुलाज़मीन और पेंशनर्स के हवाले से कि मुलाज़मीन की तनख्वाहों में या फिर पेंशनर्स और मुलाज़मीन को क्या-क्या रिलीफ़ दिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपको बताते चले कि इससे पहले भी आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात से पहले भी वज़ारत ख़ज़ाना ने मुलाज़मीन को, तनख्वाहदार तबके को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि इस बजट में कि इस आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ दिया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के मुफादात का ज़्यादा से ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और मुलाज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले बजट में रिलीफ़ दिया जाएगा। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ़ की भी यही ख़्वाहिश है और इस हवाले से उन्होंने इज़हार भी किया है। अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बयान भी शेयर किया है कि तनख्वाहदार तबके को आने वाले बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ दिया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से सरकारी मुलाज़मीन को रिलीफ़ देने के हवाले से, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ़ देने के हवाले से 10 मार्च 2025 को, आने वाले चंद दिनों में 10 मार्च को जो सदर पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा ऐलान भी करने जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके को आने वाले दिनों में जो रिलीफ़ दिए जाएँगे और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि 10 मार्च 2025 को जो सदर पाकिस्तान तनख्वाहदार तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ़ देने के हवाले से जो ऐलानात करेंगे, उस पे जो इम्प्लीमेंट है, उसका जो फ़ायदा है, वो भी आने वाले बजट में मुलाज़मीन को दिया जाएगा। तो नाज़रीन गिरामी, इस टाइम पे अगर देखा जाए कि सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर्स को इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा दरपेश मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा जिन मसाइल में जो तनख्वाहदार तबका है, जो फंसा हुआ है, और इस हवाले से जो चंद एक अहम तरीन मुतालबात के हवाले से सरकारी मुलाज़मीन ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो है, वो भी हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखा है। रिसेंटली एहतजाज के बाद रहमान अली बाजवा साहब ने मुलाज़मीन को रिप्रेजेंट करते हुए जो चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने रखा है, जिसमें सरकारी मुलाज़मीन ने इस महंगाई के दौर में जो अपने चंद एक और अहम तरीन मुतालबात रखे हैं, जिसमें जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो तनख्वाहों में इजाफ़ा है। तनख्वाहों में इजाफ़े के हवाले से सरकारी मुलाज़मीन का मुतालबा है कि तनख्वाहों में जो इजाफ़ा है, वो महंगाई के तनासुब से किया जाए। तो नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में जो महंगाई है इस टाइम पे, महंगाई में 100 से 200 गुना इज़ाफ़ा कर दिया गया है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बजट में देखा जाए, पिछले साल के बजट की अगर बात की जाए, तो बजट में जो तनख्वाहों में इज़ाफ़ा है, वो बिल्कुल मामूली किया जाता है। पिछली दफ़ा भी तनख्वाहों में 20 से 25% इज़ाफ़ा किया गया था, जबकि महंगाई जो है वो 100 से 200% बढ़ गई है। और तनख्वाहों में जो इज़ाफ़ा है, तो नाज़रीन गिरामी, इस हवाले से आपको बताते चले कि पिछली दफ़ा जो 20 से 25% इज़ाफ़ा किया गया था, दूसरी जानिब तनख्वाहों पर 10 से 15% जो टैक्सेस हैं, 10 से 15% टैक्सेस आयद किए गए थे। 20 से 25% इज़ाफ़े का लॉलीपॉप देकर 10 से 15% जो इज़ाफ़ा है वो वापस ले लिया था हुकूमत ने। तो इस हवाले से मुलाज़मीन का मुतालबा है कि ना सिर्फ़ तनख्वाहों में इज़ाफ़ा किया जाए, बल्कि सरकारी मुलाज़मीन पर, तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्सेस आयद किए गए हैं,
जो टैक्स स्लैब आयद किया गया था उसको भी खत्म किया जाए। तनख्वाहदार तबके पर जो टैक्सेस का बोझ है उसको कम से कम किया जाए। सरकारी मुलाजमीन के चार्टर ऑफ डिमांड का सबसे जो टॉप पे मुतालबा है वो यही है कि अगर आने वाले बजट में हुकूमत मुलाजमीन को रिलीफ देती है, तो सबसे पहले तो हुकूमत मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो महंगाई के तनासुब से इजाफा करे और जो मुलाजमीन पर टैक्सेस हैं उनको कम करे। तो इससे सरकारी मुलाजमीन को इस महंगाई के दौर में काफ़ी बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। इसके अलावा पेंशन के कवानीन में जो तरमीम की गई है, पेंशन के नए कवानीन मुतारफ करवाए गए हैं पेंशन और फैमिली पेंशन के हवाले से। और इसके अलावा जो रिटायरमेंट पर पेनल्टीज आयद की गई है, अगर कोई सरकारी मुलाजिम कबल अज वक्त रिटायरमेंट लेता है तो उस पर पेनल्टी आयद होगी। और इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन के अलाउंसेस में मौजूदा दौर में महंगाई के तनासब से इजाफे के हवाले से इस तरह के जो चंद एक मुतालबात हैं मुलाजमीन और पेंशनर्स के, जो कि अभी रिसेंटली रहमान अली बाजवा साहब ने जो हुकूमती नुमाइंदगान के साथ मुज़ाकरात करे हैं, तो उसमें रहमान अली बाजवा साहब ने इस तरह के जो भी सरकारी मुलाजमीन के मुतालबात थे वो पॉइंट आउट भी किए हैं। और अब उस हवाले से रहमान अली बाजवा साहब का भी कहना है कि इन तमाम चीज़ों के हवाले से, इन तमाम मुतालबात के हवाले से हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हुकूमत भी इन तमाम चीज़ों का हल चाहती है और इस हवाले से जल्द अज़ जल्द जो फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से रिटन फॉर्म में जो स्टेटमेंट है या फिर रिटन फॉर्म में जो नोटिफिकेशन कहें, तो वो जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से बात करें, तो इस दफ़ा मुलाजमीन के लिए 2 खुशखबरी हैं। तनख्वाहों में 2 दफ़ा इजाफा मुमकिन तौर पर होगा। एक तो अभी आने वाले हफ्ते में या आने वाले चंद दिनों में 30% के राउंड अबाउट डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से जो इजाफा है, तो उस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो जल्द अज़ जल्द जारी कर दिया जाएगा। और नंबर 2 पर जो आपका बजट में रेगुलर इज़ाफ़ा होता है, एडहॉक अलाउंस की सूरत में जो बजट में इज़ाफ़ा होता है, तो उस हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि इस दफ़ा बजट में मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 20% के राउंड अबाउट जो इज़ाफ़ा है वो किया जाएगा। तो नाज़रीन किराम, दूसरी जानिब अगर पेंशनर्स की बात करें, तो जो पेंशनर्स हैं वो भी बेचारे महंगाई की उसी चक्की में पिस रहे हैं जिसमें सरकारी मुलाज़िम पिस रहे हैं। यानी कि इस दफ़ा जो पेंशनर्स की पेंशन में इज़ाफ़े के हवाले से बात करें या फिर जो पेंशनर्स को दिए जाने वाले दूसरे रिलीफ़ की बात करें, तो इस दफ़ा पेंशनर्स को तकरीबन नज़रअंदाज ही किया गया है। तो इस हवाले से पेंशनर जो हैं, वो इस टाइम पे ख़ासे परेशान हैं। तो अब जो पेंशनर्स हैं, उनकी नज़रें भी आने वाले बजट पर हैं कि आने वाले बजट में पेंशनर्स के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ तक किया जाता है। तो नाज़रीन किराम, इस हवाले से जो पेंशनर्स का तबका है, पेंशनर्स ने भी अपना चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखा है हुकूमत के, जिसमें पेंशनर्स का जो सबसे पहला और बड़ा मुतालबा है, जो कि साल-साल से पेंशनर्स मुतालबा कर रहे हैं, वो ये है कि पेंशनर्स की जो पेंशन है, उसमें तनख्वाह जितना इज़ाफ़ा किया जाए। यानी कि मुलाज़मीन जो हैं वो तो अपना धरना वगैरह दे के एहतजाज वगैरह करके अपनी जो तनख्वाह है, उसमें कुछ न कुछ इज़ाफ़ा करवाने में कामयाब हो जाते हैं, महँगाई के तनासुब से। लेकिन जो पेंशनर्स का तबका है, पेंशनर्स की पेंशन में हुकूमत जो है वो इज़ाफ़ा महँगाई के तनासुब से नहीं कर रही। महँगाई के तनासुब से क्या तनख्वाह के बराबर भी इज़ाफ़ा नहीं होता। अगर पिछली दफ़ा की बात करें तो पिछली दफ़ा 10 या 15% जो पेंशन में इज़ाफ़ा किया गया था, लेकिन तनख्वाहों में 20 से 25% इज़ाफ़ा किया गया था। तो इस हवाले से पेंशनर्स का मुतालबा है कि पेंशन में भी तनख्वाह जितना इज़ाफ़ा किया जाए। और नंबर 2 पर पेंशनर्स का जो अलाउंसेस है, पेंशनर्स का ख़ास तौर पर जो मेडिकल अलाउंस है, पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में भी इज़ाफ़ा किया जाए। और इसी तरह जो सबसे बड़ा और अहम तरीन मुतालबा जो कि मुलाज़मीन के साथ-साथ पेंशनर्स का भी है, जिसमें अभी तक ना ही मुलाज़मीन को रिलीफ़ दिया जा रहा है, ना ही पेंशनर्स को। अभी तक ज्यों का त्यों जो मामला है वो अटका हुआ है, वो ग्रुप इंश्योरेंस का मामला है। और इस हवाले से जिस तरह से मुलाज़मीन का ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से मुतालबा है, सेम टू सेम इसी तरह पेंशनर्स का भी मुतालबा है कि ग्रुप इंश्योरेंस के जो बेनिफिट्स हैं, वो पेंशनर्स को भी अदा किए जाएँ। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा। वेल, तो नाज़रीन गिरामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।